को सिखाया। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में कल बैठा तो मैं इस बात को सोच रहा था, प्रभु क्या वचन मैं आपका प्रचार करूं आपके लोगों को। तो जब मैंने अपनी डायरी खोली, वहाँ पे ये वचन लिखे हुए थे और इन वचनों ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित किया है और मैं समझता हूँ कि ये वचन एक बार फिर से आपको उत्साहित करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है और उसका जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है कि शैतान की आवाज़ को जानना या पहचानना, कि वो क्या हमसे बोलता है। कैसे आप शैतान की आवाज़ को पहचान सकते हैं कि हाँ, ये शैतान की आवाज़ है जो मेरे विचारों को और मेरे मस्तिष्क को और मेरे हृदय को और मेरे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं एक वचन आपके साथ में पढ़ना चाहूँगा और आइए मेरे साथ में निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 44 पद। आप मेरे साथ में इसको पढ़ सकते हैं अपनी अपनी बाइबल में। मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। बाइबल इस प्रकार से यहाँ पर बताती है उस शैतान के बारे में कि वो झूठ बोलता है और आरंभ से उसने झूठ बोला, और बाइबल बताती वो हत्यारा है। और जो कोई भी, मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस झूठ में जीवन बिताता है, फिर आप इस बात को याद रखें कि आप किसके पाले में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को बोलूं कि शैतान हमेशा हमें झूठ में, फरेब में, असत्य बातों में फंसाना चाहता है और वो बड़े चालाकी से हमसे हमारे जीवन को छीनना चाहता है, क्योंकि वो हत्यारा है, बाइबल बताती है, और वो मनुष्य के जीवन को नाश करना चाहता है। जैसे कि आप यूहन्ना 10 अध्याय पढ़ेंगे और वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे 10 अध्याय में, तो वहाँ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु यीशु ने कहा मैं जीवन देने आया हूँ और बहुत आयत का जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना 10:10 में पढ़ेंगे, 8 से लेकर 10 तक और आगे तक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने किस तरह इसको संबोधित किया है बाइबल में कि ये क्या हमारे जीवन में बिगाड़ वाली बातें और नाश करने वाली बातें को लेकर आता है। लेकिन मैं आपसे आज की सुबह इस बात को बोलना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं, जब कभी मसीह जीवन में चलते चलते हमसे कोई गलती या पाप हो जाती है, तो वो बड़े चालाकी से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इस बात को मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज आप सावधान हो जाएं और शैतान को अपने जीवन में अवसर मत दें। देखिए, ये निश्चय है कि कोई भी काम जिंदगी का हम बिल्कुल सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी के हर पहलू में आते हैं और वो जिंदगी भर जब तक हम जिंदा हैं वो आते रहेंगे। मेरे प्रियो, सफल होते हैं और होना भी चाहिए, पर जिंदगी भर की सफलता किसी के जीवन में कभी नहीं आती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, भले हमारे जिंदगी में सफलता का एक समय है या आती जाती रहती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप भले ही सफल नहीं हो पा रहे हैं, पर आप इस बात को भी जान लें कि शैतान को भी अपने जीवन में आपको सफल होने नहीं देना है। वो कैसे सफल होता है? जब आप कोई गलती कर देते हैं, मसीह जीवन में कोई पाप जब आपसे हो जाता है, या आप धीरे धीरे प्रभु से पीछे होने लगते हैं,
या कई ऐसी बातें आपको परेशान करने लगती हैं जिसकी वजह से आपका विश्वास ठंडा पड़ने लगता है और आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं मसीहत से दूर होने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर होने लगते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि शैतान बड़ी चालाकी से आपके जीवन में काम करता है और फिर उस दशा में जब आप गिर जाते हैं, आपसे कुछ गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो वो क्या करेगा? आपके नाम रखना शुरू कर देगा। किस तरह के नाम? वो इस बात को सबसे पहले बोलेगा, तुम पापी हो। यस, वी आर अ सिनर, बट प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को बताता है कि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। पहला यूहन्ना 1 का अध्याय उसका 7 से 9, 10 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है मसीह यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते। पर इस बात को शैतान हमें बताता है, यू आर अ सिनर, तुम पापी हो, और कहता है तुम दुष्ट हो, तुम बेकार हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम नकारे हो। कई एक बातें हमारे विचार में लेकर आता है हमें निराश करने के लिए। कई लोगों को वो बताता है उनके रंग को लेकर तुम काले हो, कई लोगों की सेहत को देखकर बताता है तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, कई बार वो इस बात को कहता है कि तुम बदसूरत हो, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो, तुम अपने भाई बहनों से अच्छे नहीं हो, तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले तुमसे कितने बेहतर पर तुम उसके बराबर भी नहीं हो। ऐसी ऐसी नकारात्मक बातें शैतान हमारे विचारों में लाता रहता है, हमारे दिलों में लाता रहता है। वो ये बताता है तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते, तुम कभी चंगे नहीं हो सकते, तुम इस बीमारी से कभी छूट नहीं सकते। और फिर वो हमारे दिमाग में सब बातें भर कर और फिर वो क्या करने लगता है, वो हमारे विचारों में इस बात को लाता है, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम्हारा जीवन बेकार है, अब तुमको क्या करना चाहिए? सुसाइड कर लेना चाहिए, तुमको आत्महत्या कर लेना चाहिए। कई लोग अपनी समस्याओं से हार जाते हैं और वो यही एक निर्णय को लेते हैं। मेरे प्रियो, अगर ऐसी आवाजें आपके कानों में पड़ रही हैं, आपके हृदय में आ रही हैं, तो इस बात को आप जान लें कि आपका हत्यारा, आपका नाश करने वाला हमेशा आपका बुरा चाहता है, पर उसको आज से आपको सफल होने नहीं देना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, वो आपके परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो आपके शत्रु की आवाज है जो आपको निराश कर रही है, हताश कर रही है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई बिजनेस तुम्हारा सफल नहीं हो रहा है, पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं हो रहे हैं। एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम दूसरा पति कर लो, तुम दूसरी पत्नी कर लो। ऐसे ऐसे विचार हमेशा शैतान आपके मनों में डालेगा। तुम चोरी कर लो, तुम कुछ गलत काम करके थोड़ा सा भी गलत कर लो, उसमें क्या बुराई है? पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, तुम्हारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। अरे कैसा है ये जीवन, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, ये गंभीर समस्या कितने सालों से बनी हुई है। कब तक पास्टर प्रचार करता रहेगा, बताता रहेगा, बाइबल पढ़ते रहेंगे, हमें तो कोई भी आशा की किरण नजर आ नहीं रही है। ऐसे ऐसे विचारों को शैतान आपके मन में लाकर डाल देता है और उसी विचारों में आप फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है इस बात को जान लीजिए। अगर ऐसी आवाजें आपके मनों में, कानों में गूंज रही हैं, इसका मतलब ये परमेश्वर की आवाज आपके लिए नहीं है। ये वो शत्रु की आवाज है जो आपको घात करना चाहता है, आपको नाश करना चाहता है और आपके जीवन से उस आनंद को चुराना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को आज की सुबह हमारे जीवन में प्रकट किया। मेरे प्रियो, मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते, उससे पहले एक मनुष्य हूं और कई बातें ऐसी
कुछ दिनों पहले मेरे भी जीवन में घर कर रही थी, लेकिन फिर परमेश्वर के वचनों ने और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मेरे से बात करना शुरू करी और मैंने इस बात को पहचानना शुरू किया, नहीं, ये मेरे परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए इतना बुरा नहीं चाहता है, परंतु उसके वचन में तो इस प्रकार से मेरे बारे में लिखा है यिर्मयाह 29:11 में कि वो जो योजना मेरे लिए बनाता है वो हानि की है ही नहीं परंतु लाभ की है, और अंत में वो मेरी आशा को पूरी कर देगा। तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये आवाज जो मुझे सुनाई दे रही है, जो मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में गूंज रही है, ये परमेश्वर की है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज की सुबह बताना चाहता हूं कि आवाजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो आज आपका एक आनंदित दिन है, हालेलुया। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि परमेश्वर की आवाजें क्या हैं और परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा करके वो हमेशा आपको ये बताता रहता, तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। अरे उसको तुम्हारी परेशानी में आना चाहिए था, वो तुम्हारी परेशानी में नहीं आया, उसने फोन नहीं किया तुम्हें, उसने ये हाल चाल नहीं लिया। ऐसी ऐसी बातें हमेशा हमारे दिमाग में शैतान डालता है और वो हमारे रिश्तों को खराब कर देता है, कड़वाहट लेकर चला आता है। छोटी छोटी बातों से वो हमारे जीवन को खराब करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि आपको इन आवाज़ों पे ध्यान देना होगा और इन्हें अपने जीवन से कैंसिल करना होगा। नकारात्मकता की बातों को अपने जीवन में असर मत करने दें। और ऐसी आवाजें सुनकर आज बहुत से लोग क्या करते हैं, कलीसिया की संगति से दूर हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, पास्टर से दूर हो जाते हैं। और जब संगति और कलीसिया से आप अलग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप यीशु से दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही माध्यम ठहराया है अपने आप से जुड़ने का। हालेलुया। कल टीचर डे था और मैं इस बात को याद कर रहा था और मैं ध्यान में ला रहा था किन किन लोगों ने मेरी मदद करी मुझे प्रभु में बढ़ाने के लिए, और मैंने उन लोगों को कल विश किया, क्योंकि वे एक अच्छे शिक्षक ठहरे मेरे मसीह जीवन में मुझे सहायता करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, जिसके कारण आज मैं इस दशा में हूँ और बहुत अच्छी दशा में हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी कलीसिया के लोगों का, जिन्होंने अपने शब्दों को जाहिर किया, प्रकट किया और उन्होंने कुछ अच्छी बातों को बोला। ये सही बात है कि परमेश्वर ने अपने अगुवे को, अपने दास को और कलीसिया को ठहराया है ताकि हम उस परमेश्वर को बेहतर रीति से जान सकें। हालेलुया। एक माध्यम है, पर सर्वप्रथम जो कुछ भी है वो सिर्फ परमेश्वर है, ना कि पास्टर और ना कि बाकी कोई। मैं आपसे फिर बताना चाहता हूं, ये माध्यम है, मैं एक माध्यम हूं, कलीसिया एक माध्यम है उस प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए। वी आर द चर्च, ही इज आवर लीडर। हालेलुया। हम उसकी कलीसिया, वो हमारा अगुवा है। पर एक कैटेगरी, एक उसको बोलेंगे क्रम अनुसार परमेश्वर ने सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से ठहराई हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सब बातों का आदर करते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सावधानी के साथ मसीह यीशु में चलना है। वो हमेशा आपके जीवन में एक षड्यंत्र रचेगा, कोई ना कोई बात से आपके दिल को इतना खट्टा कर देगा कि आपका मन कलीसिया से, कलीसिया के लोगों के प्रति, लीडर्स के प्रति, पास्टर के प्रति कड़वाहट भर देगा और वो बड़े चालाकी से आपको कलीसिया से दूर कर देगा। गए आप, खत्म, अब कोई नहीं है, क्योंकि आपने इस बात का खुद से निर्णय किया है कि आप अलग हो गए। मुझे कहीं ना कहीं उन लोगों पे बहुत दुख और चिंता होती है जो छोटी छोटी बातों के लिए कलीसिया से दूर हो जाते हैं और हट जाते हैं। मैं इस मंच पे हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, अभी हमारे चर्च के लोग इस संदेश को देख रहे हैं सुबह, लेकिन
ये संदेश पब्लिकली आप तक पहुंचेगा और मैं आपको बताना चाहूँ, जितने लोगों ने अपनी कलीसिया को छोड़ा है, वापस कम बैक करें। आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, शैतान की या परमेश्वर की? परमेश्वर तो कभी नहीं चाहता आप कलीसिया से अलग हो, क्योंकि आप उसकी देह हैं। ये शैतान ने बहुत षड्यंत्र रच दिया आपके जीवन में। जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई बहनों, वापस जाएं अपने पास्टर के पास, लीडर्स के पास, चर्च में मेल मिलाप करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, उसने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। और जो लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं वो मेल मिलाप कराते हैं और वही बेटे बेटियां भी कहलाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये मेल मिलाप की सेवकाई शैतान हमेशा फूट डालना चाहता है, हमेशा फूट डालना चाहता है। एक यूनिटी कभी बिल्ट नहीं होने देगा। वो यूनिटी के खिलाफ में आपको भड़काएगा वो। इसलिए आज अलगाव है। क्यों? क्योंकि वो हत्यारा है और आपके विचारों में ऐसी ऐसी बातों को उसने डाल दिया है और आपको पूरी तरह से निराश कर दिया है, हताश कर दिया है। अब ये नहीं हो सकता। फुल स्टॉप लगा दिया है आपकी सोच पे, आपकी आत्मिक सामर्थ्य पे उसने फुल स्टॉप। लेकिन आज वो दिन है कि इस फुल स्टॉप को हमें हटाना है। आज वो दिन है इन बातों का अंत करना है। आज वो दिन है लोगों से मेल मिलाप कर लेना है। आज वो दिन है सकारात्मक सोच में आना है। आज वो दिन है जब ये कहना है, मैं चंगा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं खूबसूरत हूं। परमेश्वर ने मुझको अपनी सृष्टि में बनाया, रचा है और उसने अपने स्वरूप में रचा है। दिस इज अ गॉड वॉइस। हालेलुया। यही परमेश्वर की आवाज है मेरे प्रियो। और परमेश्वर क्या कहता है? उसका पहला पत्रस 2:9 में, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। यूहन्ना 1 उसके 12 अध्याय में लिखा है, तुम अच्छे हो। उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया, परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ अच्छा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी चमड़ी कैसी है, गोरी है या काली है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा कद ऊंचा है या लंबा है या नाटा है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जिसने मुझको और आपने बनाया है वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसने जो कुछ बनाया है वो बेहतर और अच्छा और सबसे खूबसूरत बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर की आवाज जो आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 1:26 में लिखा है, हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। हालेलुया, उसके समान होने के लिए। हालेलुया। न्यायो 6:12 में लिखा है, तुम एक शूरवीर हो, तुम ताकतवर हो, तुम कमजोर नहीं हो। शैतान कहता है तुम कमजोर हो। नहीं, नहीं। फिलिप्पी 4:13 इस बात को कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। दिस इज अ गॉड वॉइस। ये है परमेश्वर की आवाज आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम भक्त हो। हालेलुया। तुम अभक्त नहीं हो, तुम नास्तिक नहीं हो, तुम एक भक्त हो परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप हारे हुए नहीं हैं। भले आप आज जो परिस्थिति में हैं वो वास्तविक हो सकती है, पर आप हारे हुए नहीं हैं। आप जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक योद्धा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सफल हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक राजा और रानी हो। हालेलुया। यू आर द प्रिंस और प्रिंसेस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुमूल्य हो। हालेलुया। और तुम धर्मी हो। मेरे प्रियो, ये हैं परमेश्वर की आवाज। ऐसी आवाजें आ रही हैं, नहीं आती हैं ऐसी आवाजें जल्दी।
ऐसी ही तो आवाजें नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो हमें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हमें सुनाई कम देता है ऐसी आवाजों के। कितने अचंभे की बात है, भीड़ में आप शैतान की आवाज बड़ी क्लियरली सुन रहे हो, लेकिन परमेश्वर की आवाज आप गुप्त में भी नहीं सुन पाते हैं। कई बार होता होगा जब आप प्रार्थना करते होंगे, आप चले आते होंगे, आपको लगता होगा आज कुछ नहीं हुआ। कई बार आप बाइबल पढ़ते होंगे, आपको पता चलता होगा आज कुछ नहीं हुआ। क्यों? बाइबल एक बात बताती है, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 27 पद में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। हालेलुया। If you are belong to God, you recognize His voice. अगर आप परमेश्वर की संतान हैं या उससे संबंध रखते हैं, आप पहचान पाएंगे उसकी आवाज को। मेरे प्रिय, बाइबल तो इसी बात को बताती है कि मेरे लोग मेरी आवाज को सुनते हैं और उन्हें पहचानते हैं। और कैसे सुनेंगे? प्रतिदिन जब आप उसके जीवित कलाम यानी कि ये बाइबल पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन के लिए, हमारे जीवन के लिए हमें उत्साहित करता है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं यही है कि हम सारे काम करते हैं पर ये बाइबल नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए शैतान हमको बार बार अपनी आवाज सुनाता रहता है और इस आवाज से हमें वंचित कर देता है। यह आवाज को सुनने नहीं देता है। मेरे प्रियो, इस आवाज को सुनने की कोशिश करें, आपका जीवन बदल जाएगा। निराशाओं से बाहर आने लगेंगे, डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगे और जीवन की ओर बढ़ेंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे, खूबसूरती की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। अनॉइंटिंग, परमेश्वर के अभिषेक की ओर बढ़ेंगे, सामर्थ की ओर बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की ओर बढ़ेंगे और उसकी उपस्थिति में चलेंगे फिरेंगे और जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे। आज मैंने आपको इस बातों को बता दिया कि शैतान की आवाज़ें क्या और परमेश्वर की आवाज़ क्या है। अब आप अपने जीवन में इस बात का निर्णय लें, आपको किसकी आवाज़ सुन के चलना है और किसके साथ में रहना है। आज की सुबह इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। और मैं यही कहूँगा, हमेशा परमेश्वर की आवाज़ सुने और उसके वचन को प्रतिदिन पढ़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।